Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss another question based on a placement preparation. So basically इस placement वाली सीरीज में मैंने अब एक क्वेश्चन आपके सामने लिया है. बहुत easy प्रॉब्लम है बट मैक्सिमम टाइम ये प्रॉब्लम पूछी जाती है. द प्रॉब्लम इज यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर. देखिए इस प्रॉब्लम में वो सारी चीजें पहले से ही क्लियर हो जाती है कि प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है एरे ऑफ इंटीजर, मतलब एक एरे गिवन है जो इंटीजर टाइप का है. यू नीड टू फाइंड अ मैक्सिमम सम दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पिकिंग सम नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द एरे. हमें मैक्सिमम सम फाइंड आउट करना है. लेट अस अज्यूम हमारे पास में एक एरे है और इस एरे में जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के हमें सबसेट बनाने हैं और उन सबसेट में से आपको मैक्सिमम सम फाइंड आउट करना है. ठीक है. देन उसके बाद में आगे प्रॉब्लम बोल रही है इफ देयर आर मेनी सच नॉन एम्प्टी सबसेट्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर एरे के अंदर, चूज वन सबसेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट. हमें ऐसा सबसेट चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. इस लाइन ने आपकी प्रॉब्लम को इजी बना दिया. कैसे? अब आपको आपके सामने एक एरे है, उस एरे में से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम मैक्सिमम निकालना है और सम उस पर्टिकुलर सबसेट का सबसे ज्यादा होना चाहिए जिसमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट्स आए. ठीक. नाउ चूज द वन ऑफ द मैक्सिमम सम ऑफ द एलिमेंट, प्रिंट द मैक्सिमम सम ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द चूजन सबसेट. अब यहां पर देखिए आप इनपुट क्या गिवन है. इनपुट फर्स्ट लाइन में वो पूछ रहा है कितने इंटीजर्स आपको एंटर कराना है एरे के अंदर, देन जो कि डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे, और नेक्स्ट लाइन में n सेपरेटेड इंटीजर डिनोटिंग द एलिमेंट ऑफ द एरे, मतलब उस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं. मतलब पहले नंबर पे उसने क्या बोला, कितने एलिमेंट्स आप चाहते हो एरे में, देन उसके बाद में आपको प्रिंट करवाना है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लेना चाहते हैं वो यूजर से. आउटपुट क्या चाहता है वो, प्रिंट टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर द मैक्सिमम सम दैट कैन बी ऑब्टेन बाय द चूजिंग सम सबसेट and the maximum sum of element among all such subset which have the same maximum sum. आउटपुट में वो क्या चाह रहा है, आउटपुट में एक चीज वो ये चाह रहा है कि मैक्सिमम सम कितना है वो प्रिंट करे. दूसरा जो मैक्सिमम सम आया है वो कौन से सबसेट में, किस सबसेट की वजह से आया है, जिस सबसेट की वजह से वो मैक्सिमम सम फाइंड आउट हुआ है उस सबसेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उसको प्रिंट कराना है. यहां पर कंस्ट्रेंट आपके सामने है. यदि आप कंस्टेंट देखें तो 10 टू दी पावर 9 ये बेसिकली आपका 10 टू दी पावर 5 और 10 टू दी पावर 9 है. ठीक है. तो 10 टू दी पावर 9 है तो यहां पे कंस्टेंट आपका क्या बन जाता है, बहुत लार्ज वैल्यू हो जाती है. इसलिए आपको इंटीजर टाइप का एरे है, लार्ज वैल्यू है, तो आपको लॉन्ग का यूज करना पड़ेगा. यहां पे कंस्टेंट का पर्पस क्या होता है, कंस्टेंट ये आपको बताता है कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रेंट इसलिए देखना जरूरी है कि पता चल रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल इसमें इंटीजर टाइप का एरे ले लिया, इंट ले लिया, इंट तो ले लिया लेकिन इंट की एक वैल्यू है, द रेंज है उसकी कि -32,000 अप्रॉक्स से लेकर +32,767 ऐसा 800 या 767 अप्रॉक्सीमेटली कुछ जाती है उसकी रेंज. बट हमारा यहां पे कंस्टेंट बहुत हायर है, मतलब 10 टू दी पावर 9 बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है. तो उस बड़ी वैल्यू के लिए आपके पास लॉन्ग डेटा टाइप्स है जिसको आपको यूज करना पड़ेगा. तो कंस्टेंट आपके क्या बताते हैं कि किस तरह का हमें डेटा टाइप्स लेना है, क्या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी. इनपुट यदि आप देखें तो 5 इसने एरे का साइज लिया है और उसमें 5 एलिमेंट एंटर करा है. फर्स्ट एलिमेंट है 1, सेकेंड एलिमेंट लिया है उसने 2, थर्ड एलिमेंट लिया है -4, फोर्थ एलिमेंट लिया -2 और इसने लिया है 3. द आउटपुट इज 6 और 3. अब देखिए आप इसको किस तरह से, मैं बहुत इजी वे में आपको इस प्रॉब्लम को समझाता हूं. आपके पास में एरे है, इस एरे में से मैक्सिमम सम फाइंड आउट करना है आपको. तो आप क्या बोलोगे, आपके दिमाग में पहली चीज यही आना चाहिए, सर मैक्सिमम सम जब ही मिल सकता है जब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को ऐड करें. यदि आप नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो वो जो सम है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा. तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सबको ऐड कर लीजिए. अब बात आई यहां पर कि उसने बोला कि सबसेट बनाना, तो सबसेट
मैक्सिमम सबसेट क्या होगा भाई, किसी भी एरे में यदि आपके पास में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे यही आपका मैक्सिमम सम देगा। तो मैक्सिमम सम इसने क्या दे दिया 6। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ये 3 आ गया, तो 6 3 इज दी आउटपुट। सेम ऐसे ही मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं, लेट सपोज 2 ले लूं, 8 ले लूं, -1 ले लूं, 9 ले लूं, 6 ले लूं, -2 ले लूं, ये मेरे पास में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स में कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम सम, तो कभी भी मैं नेगेटिव वैल्यू को ऐड नहीं करूंगा, ठीक है, मैं क्या पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करूंगा। बट यहां पे एक कंस्ट्रेंट आपको समझना होगा, उसने एक कंडीशन यहां पे लिखी है कि जो सबसेट है उस सबसेट में, अब यदि इसकी बात करूं तो 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, इन 4 के सम से आपको मैक्सिमम सम मिल जाएगा, इन दोनों को आपको नेगेटिव वाले को हटा देना है। बट यदि इस एरे में मैं लेट अस अज्यूम 0 भी एलिमेंट इंसर्ट करा दूं, तो इस केस में आपको 0 + 2 + 8 + 9 + 6 को कंसिडर करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बट 0 से फर्क इसलिए पड़ना है यहां पर क्योंकि उसने बोला है कि उस सबसेट को आपको चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो इस सबसेट को आपको चूज करना पड़ेगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके होंगे। तो ये कितना हो गया 15 + 2 17 + 8 25, तो सम इज 25। बट यहां पे 0 से कोई फर्क नहीं पड़ना, बट यदि हम यहां पे आउटपुट शो करेंगे तो आउटपुट आना चाहिए 25 + 25 और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 4 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आना चाहिए 5, ना कि 4। यदि आप 0 को कंसीडर नहीं करेंगे अपने एडिशन में तो ये इस पर्टिकुलर के जो टेस्ट केसेस हैं वो पास नहीं हो पाएंगे। चलिए अब इस प्रॉब्लम को मैंने ऑलरेडी करके रखा है ताकि टाइम ना लगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं एडिटर पे और इस प्रॉब्लम को सबसे पहले लिखते हैं। देखिए मैंने लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप्स यूज किया है, एन मैंने ले लिया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको एरे में चाहिए, तो स्कैनएफ करा लिया मैंने। इस प्रॉब्लम को सी में बनाया है, आप किसी में भी बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक एरे लिया, एरे भी किस में चाहिए मेरे को लॉन्ग में चाहिए क्योंकि एरे कितना भी बड़ा हो सकता है, उसका साइज कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। सो और आई एक मैंने इंटीजर टाइप लॉन्ग टाइप का ही वहाँ पे वेरिएबल ले लिया जो कि लूप के लिए एक आइटरेटर का वर्क करेगा। तो आई को 0 से इनिशियलाइज किया, आई जब तक लेस देन है तब तक आप एरे के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाएंगे। ये सिंपल सी प्रोसेस है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है। नाउ अब यहां पे लॉजिक मैंने किस तरह से सोचा उसको समझिए आप। यहां पर सिंपल सा खेल है लॉजिक का। लॉजिक हमने क्या सोचा कि यदि मेरे एरे में जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं मतलब 0 से ग्रेटर हैं और इक्वल हैं, उन सारे नंबर्स को आप यहां पर ऐड करते जाइए। जैसे ही नेगेटिव नंबर मिलता जाए उस नेगेटिव नंबर को वहां से आप उसमें ऐड ना करें। तो यहां पर मैंने क्या करा, मैंने 1 को ऐड कर लिया, 2 को ऐड कर लिया, 3 को ऐड कर लिया, जिससे मुझे 6 आंसर मिल गया। और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से मिल गया मेरे को 4। -4 को मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि -4 को भी ऐड कर देता तो उस केस में मेरा 2 ही बच जाता। बट हमारा पर्पस क्या है, मैक्सिमम सम फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन को अपन किस तरह से हैंडल करेंगे, देखिए आपको एक लूप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि एरे है, एरे के एलिमेंट्स को आपको सम करना है। तो हमने लूप स्टार्ट किया 0 से लेस देन n तक चलेगा, ठीक है। और कंडीशन क्या चेक करी हमने, इफ a ऑफ i क्या ग्रेटर है 0 से, मतलब एरे का सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे, मैं आपको पहले से बता दूं कि 3 चीज हमने यहाँ पे पहले से इनिशियलाइज करके रखी है। क्या, एक तो सम, ठीक है, सम एक वेरिएबल ले लिया जिसमें सम स्टोर रहेगा बट इनिशियलाइज आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज गार्बेज वैल्यू उठाएगा। तो सम को आपने 0 से इनिशियलाइज कर लिया। काउंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे ये भी काउंट करके बताना है कि कौन से सबसेट, जिस सबसेट को आपने चूज किया है उस सबसेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए मैंने काउंटर भी स्टार्ट किया, काउंटर 0 से इनिशियलाइज किया। देन उसके बाद में एक मैक्स नाम का वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया। अब ये 0 मैक्स नाम के वेरिएबल का क्या पर्पस है, अभी उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। नाउ इफ a ऑफ i, मतलब एरे का यदि हम किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेट अस अज्यूम हम इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4। अब वो क्या कह रहा है, a ऑफ i कितना है आपका 1। तो वो क्या बोल रहा है, क्या आपका a ऑफ i ग्रेटर देन है 0 से,
यस, यदि a ऑफ i की वैल्यू मतलब 1 क्या ग्रेटर देन है 0 से, यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाइए और सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i कर दीजिए। सम की वैल्यू इनिशियली अभी क्या है आपकी 0, तो 0 प्लस यहां पे मैं लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा सम आपका 0 प्लस सम की वैल्यू इनिशियलाइज आपने की 0 प्लस a ऑफ i की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो इस केस में आपके सम में क्या मिल जाएगा आपको 1, और काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके काउंट हो जाएगा आपका 1। नाउ एल्स वाला पार्ट आपका चलेगा नहीं क्योंकि इफ कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है, ये लूप के अंदर वाली चीजें हैं। लूप के अंदर मैंने इफ पार्ट लगाया, एल्स पार्ट लगाया, दो पार्ट लगाया, ठीक। फिर से मैं ऊपर गया, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। नाउ जैसे ही आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया तो अब हमारा कर्सर कहां पे आ गया, यहां पर। जैसे ही यहां पे आया तो फिर से हमने चेक किया क्या 2 ग्रेटर है 0 से, यस कंडीशन ट्रू। यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है मेरी, तो मैं क्या करूं, सम में जो सम कितना आया आपका, पहले प्रीवियस सम था आपका 1 में a ऑफ i को प्रिंट ऐड कर दूं, तो यहां पे अब रिजल्ट मेरे पास में क्या आ जाएगा 3। तो अब अपडेटेड रिजल्ट मेरे पास में क्या आ गया यहाँ पे 3। काउंट की वैल्यू क्या हो गई, काउंटर आपका इंक्रीमेंट हो गया, नाउ काउंट बिकम्स दी 2। अगेन मैं ऊपर गया तो फिर से अपन ने क्या करा, फिर से आप आगे बढ़े तो अपन आ गए अब यहां पर -4 पे। तो क्या -4 ग्रेटर देन है 0 से, नो कंडीशन फॉल्स। यदि क्योंकि हम भी यही चाहते थे कि यहां पर आकर यदि माइनस की कोई वैल्यू आ रही है तो कंडीशन आपकी फॉल्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम ऐड नहीं कराना चाहते माइनस वाली वैल्यू को। तो आप एल्स वाले पार्ट में आ गए। एल्स वाले पार्ट में यहां पे हमने क्या कंडीशन लगाई इसको समझिए। इफ यदि a ऑफ i अब कितना है -4, क्या ग्रेटर है मैक्स से, तो -4 कितना है, -4 क्या ग्रेटर है मैक्स से, तो -4 मैक्स की वैल्यू क्या है मेरी 0, तो -4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई आपकी फॉल्स। बट और वाली स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लगाई है। और वाली कंडीशन क्या बोल रही है, मैक्स इक्वल्स टू 0 है क्या, यस मैक्स की वैल्यू आपकी 0 है। यदि ऐसा है तो a ऑफ i में जो भी था उसको मैक्स में आप डाल दीजिए, मतलब एक वेरिएबल लिया है उसमें आप डाल दीजिए। तो a ऑफ i में क्या है आपका, a ऑफ i में आ गया -4, तो मैंने क्या करा, मैक्स के अंदर -4 को पुट कर दिया। तो मैक्स में अब अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, मैक्स में मैं यहाँ से लिख देता हूँ अच्छे से, मैक्स में अपने पास में आ गया अब -4। नाउ अब फिर से समझिएगा इस चीज़ को, हम फिर से ऊपर गए, फॉर लूप अभी हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ, तो हम आगे बढ़े तो अब हम यहाँ पर आ गए। जैसे ही हम यहाँ पर आ गए तो फिर से हमने चेक किया, क्या चेक किया, क्या आपका -2 अभी a ऑफ i में क्या है -2, क्या ग्रेटर देन है 0, यस कंडीशन फॉल्स। अगेन कंडीशन फॉल्स। यदि कंडीशन फॉल्स होती है इस केस में तो आपको क्या करना है, आपको एल्स वाले पार्ट में आना है। एल्स वाले पार्ट में a ऑफ i को चेक करेंगे क्या मैक्स से ग्रेटर है, a ऑफ i की वैल्यू कितनी है आपकी -2, तो क्या -2 आपका ग्रेटर है एज कंपेयर टू -4, यस कंडीशन ट्रू। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको आगे वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो a ऑफ i में जो भी है उसको आप मैक्स में डाल दीजिए। तो a ऑफ i में कितना है आपका -2, तो मैंने उठाया मैक्स में और यहाँ पे -2 पुट कर दिया, मैक्स में डाल दिया। अब मेरे मैक्स में क्या आ गया यहाँ पे -2। अगेन आगे बढ़ा तो मुझे मिला 3 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू, यदि आप चेक करेंगे तो 3 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 0, तो हम आ गए सम वाले पार्ट में आ गए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करना है, सम की वैल्यू प्रीवियस 3 आपकी 3 प्लस a ऑफ i की वैल्यू कितनी है 3, तो टोटल सम कितना हो गया आपके पास में 6, तो ये हो गया टोटल सम 6। काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई 3, काउंटर को आपने इंक्रीमेंट कर दिया। नाउ i को आगे बढ़ाएंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप लूप की बॉडी के बाहर आ जाएंगे। लूप की बॉडी के जैसे ही बाहर आए आपने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, क्या सम इक्वल्स टू 0 है, तो सम में अभी क्या पड़ा हुआ है आपका -2, नो कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे। प्रिंट किसको करेंगे, सम को और काउंट को। सम में कितना है 6, काउंट में कितना है 3। अब आती है ये वाली कंडीशन की बात। बाई चांस ऐसी सिचुएशन हो जाती मेरे क्वेश्चन के अंदर कि हम एरे की बात करें कि कोई भी एरे है, उस एरे में लेट अस अज्यूम कोई 0 है, ठीक है। लेट अस अज्यूम आपके पास में बाकी सारी वैल्यूज आपके पास में नेगेटिव हो गई। फॉर एग्जांपल एक 0 है,
बाकी सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव हो गई, या फिर पूरा एरे ही आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, जब पूरा एरे ही आपका नेगेटिव है तो उस केस में आप क्या करोगे? यदि पूरा एरे की वैल्यू ही नेगेटिव है तो भाई कुछ ना कुछ तो आपके पास में सम आएगा। भाई यदि मैं -2 -1 -2 की बात करूं तो मैक्सिमम सम क्या आ रहा है इसमें से? -1 जो मैक्सिमम सम आ रहा है वो आपका किससे मिल रहा है? उसके लिए काउंटर चलेगा आपका। तो काउंट यदि माइनस में सारी वैल्यूज हैं तो ऑब्वियसली है कि काउंट एक ही बार चलेगा, क्योंकि काउंट 10 माइनस में एलिमेंट है तो उनमें से कोई एक ही बड़ा होगा, और एक ही बड़ा होगा तो एक निकालने के लिए काउंटर की वैल्यू कितनी होगी आपकी उस पर्टिकुलर केस में? 1। तो वो काउंटर की वैल्यू 1 करने के लिए हमने ये करा। क्यों? क्योंकि इनिशियली मेरे सम में कितना है, यदि आप देखें तो इनिशियली हमने सम में कितना स्टोर करके रखा है? 0। ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी हमेशा। नेगेटिव जब आपका एरे होगा ऑलवेज ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। आप एल्स वाले पार्ट में आएंगे, तो ए ऑफ आई आपका ग्रेटर है मैक्स से, तो ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स होगी। बट मैक्स इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए ऑफ आई में जो है वो मैक्स में जाता रहेगा। बट ये प्रोसेस नेगेटिव के लिए ये एल्स इफ स्टेटमेंट चलता रहेगा, लेकिन यहाँ काउंटर तो आपका कभी प्लस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ आपने कोई काउंटर लगाया ही नहीं, और हम लगाना भी नहीं चाहते, क्योंकि नेगेटिव एरे है तो उसमें सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो आपकी मैक्सिमम होगी। क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का यदि आप सम करोगे तो वो नेगेटिव तो आपकी और ज्यादा मिनिमम वैल्यू होती जाएगी। हमारा पर्पस क्या है? मैक्सिमम निकालना। दैट्स व्हाई इस केस में यहाँ पे सम इक्वल्स टू आपको 0 मिलेगा, तो आप काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और सम में जो भी आपकी वैल्यू आ चुकी होगी मैक्स में, वो वैल्यू आपकी सम में स्टोर हो जाएगी, तो हम यहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स की निकाल सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट nargisgupta.com पे भी इंटरव्यू वाले सेक्शन में आप जाइए, इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला सेक्शन है, उसमें कोडिंग वाले सेक्शन में जाइए, आपको इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए अपने से, आप डेफिनेटली 100% प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा।